दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार आपका स्वागत करता हूं। बेहतरीन दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए और ऑप्शन बायर्स के लिए। दमदार शॉर्ट कवरिंग के दम पर आज बैंक निफ्टी ने की तेजी और निफ्टी की फ्रेश तेजी दोनों ने मिलकर बनाई आज बाजार में दमदार तेजी, जिससे ऑप्शन बायर्स को हुआ खूब फायदा। लेकिन इस ट्रेंड को वही लोग पकड़ पाए जो बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग को पकड़ पाए होंगे। जो लोगों ने बैंक निफ्टी की शॉर्ट कवरिंग को आज समझा होगा, आज का दिन इतना बेहतरीन था डेटा को एनालाइज करने के लिए। अगर आप देखेंगे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के कॉलम को देखिए, जो मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा हूँ। यहाँ पे -6.72 और ये है पॉजिटिव। दोनों के डिफरेंस में, डेटा में डिफरेंस क्यों है? यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में और निफ्टी में तेजी, दमदार तेजी। तो ये चीज़ समझने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूँ। आज ऑप्शंस के बारे में बात कम करूँगा, आपको फ्यूचर के बारे में बताऊँगा कि आज फ्यूचर की वजह से ऑप्शन बायर्स को क्या मिला। तो फ्यूचर को देखना क्यों ज़रूरी है, ये आप लोग आज सीख लीजिए। इस वीडियो में आपको ये समझ में आ जाएगा कि फ्यूचर के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना कितना ज़रूरी होता है। परसों का डेटा जो था, जो कि एक्सपायरी से एक दिन का पहले का डेटा था, अगर आपने उसको नोट किया हो, मैंने आपसे कहा था उसे नोट कर लीजिए। अगर आपने उसको नोट किया हो तब उस दिन -0.52, देखिए मुझे मुंह पर याद हो जाते हैं, आप लोग को भी इस तरह से याद हो जाने चाहिए डेटा। -0.52 यानी कि उस दिन खुलते ही बिकवाली हुई थी बाजार में और लोगों ने अपनी तेजी की पोजीशंस कम की थी। इस चीज़ को मैं आपको अभी चार्ट पर दिखाऊंगा थोड़ी देर में। -0.52 था। और कल जो ओपन इंटरेस्ट है एक्सपायरी वाले दिन, वो 8% बढ़कर बंद हुआ था। यानी क्लोजिंग पर वो डेटा में चेंज आए थे, लेकिन जब बाजार बंद हुआ था तब वो 8% के शॉर्ट बिल्डअप पे गया था। यानी कि ट्रेंड के साथ गए थे लोगों ने शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी और बाजार बंद होते होते होने के बाद वो पोजीशंस आई थी +4 पर। यानी कि शॉर्ट बिल्डअप था कल बाजार में। लेकिन कल बाजार, यानी कि आज जो बाजार खुला, वो पॉजिटिव खुला, गैप अप के साथ खुला। तो उससे हुआ क्या, जो शॉर्ट पोजीशंस वाले थे वो फंस गए और वो दिन भर धीरे धीरे शॉर्ट कवरिंग होती रही। आज का जो ट्रेंड था 0.92 से माइनस हुआ था और वो बंद होते होते देखिए 6.72, जिसका इम्पैक्ट आया लास्ट के 1 घंटे में, दमदार तेजी। और पूरा सहारा मिला बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स का। उस कंपोनेंट्स को भी आपको देखना जरूरी है, मैं आपको अभी वो दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि क्या होता है उन कंपोनेंट्स के अंदर। तो आइए एक बार फिर शुरुआत करते हैं उसी तरह से। एक बार फिर अपने ऑप्शन चेन के थ्रू चार्ट पर ड्रॉ करते हैं अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसकी आदत आपको डालनी है। हम चलते हैं ऑप्शन चेन पर, देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। एक बार फिर देखिए 44,000 के ऊपर क्या हो रहा है। 44,000 पर मैक्सिमम ओआई, ये देखिए यहाँ पर इस लाइन पे 44,000 पर मैक्सिमम ओआई डेवलप हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर भी पुट राइटिंग में भी मैक्सिमम है। आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए ढंग से और ये आदत डाल लीजिए। बेस्ट, सेकंड बेस्ट, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और सेकंड बेस्ट जो है, यानी कि लॉन्ग टर्म सपोर्ट अब बन गई है 43,500। और यहाँ पर ये एक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस, जो कि कल बाजार बंद होने के समय आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस कैसे फेस हुआ। 44,000 पर बाजार वहाँ से 200 पॉइंट नीचे आया, 44,050 से सीधा 8,000 44,850 पर बंद हुआ। क्लोजिंग भले ही ऊपर आई हो, लेकिन फॉल वहां तक आ गया था। तो बाजार में दमदार शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग कंपोनेंट्स के अंदर, जिसने के कंबाइन कॉम्बिनेशन ने बाजार को आज ऊपर लाने में मदद की। तो आज देखते हैं इसके कंपोनेंट्स। आज हम ऑप्शन चेन के बारे में बात कम करेंगे और समझेंगे फ्यूचर के ट्रेंड को, कि फ्यूचर में ट्रेडिंग जब होती है तो क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स में जब बाइंग होती है तो क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। निफ्टी ऑल टाइम हाई लगाने की तैयारी कर रहा है और बैंक निफ्टी में कल, और बैंक निफ्टी पहले ही लगा चुका है 44,500 का। इस वजह से वहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप आपको ऊपर के लेवल से देखने मिल रहा है। एक दिन में शॉर्ट बिल्डअप नहीं होते, बहुत से लोग तेजी करते हैं, बहुत से लोग मंदी करते हैं। जिन लोगों ने 44,500 के आसपास आकर अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी, वो अभी भी इंटैक्ट हैं। ऊपर के लेवल्स पर वो 44,000 पर भी बहुत लोगों ने बनाई होंगी। तो इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं चार्ट पे जाकर।
ये हमारा चार्ट है, इसको हम एक बार फिर वीकली चार्ट पर एक बार एब्जॉर्व कर लेते हैं, जो कि हमने शुरुआत से हम करते आ रहे हैं। देखिए एक बार फिर हम वहाँ पे अपनी ऑप्शन चेन को ड्रॉ कर लेते हैं। जहाँ पर भी मैक्सिमम वाई है उसको आपको ड्रॉ जरूर करना है, तो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए बात, आपको चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। तो ये हमने अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो देखिए बैंक निफ्टी में अब देखिए 44,000 जो अब हो गया है मैक्सिमम, फिर से एक्ट कर रहा है एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम। तो कल जब बैंक निफ्टी ऊपर होगा मंडे को 44,000 के ऊपर, जब तक ये ट्रेंड नहीं करता है हम तेजी में नहीं हैं। तो देखिए एक बार फिर ये तीसरा हफ्ता है जो शुरू हुआ है, 44,000 को ये ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है और कल एक बार फिर से इसको ऊपर जाने की कोशिश की। अगर इस बार इसने 44,000 के ऊपर क्लोजिंग दी तो आप यकीन मानिए बैंक निफ्टी दमदार तेजी के लिए तैयार होगा। मैं आपको अभी तक डेटा इतने स्ट्रॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप हैं बैंक निफ्टी के अंदर, 44,000 से 44,500 तक शॉर्ट बिल्डअप है। जब वो शॉर्ट बिल्डअप टूटता है ना, तो उतने ही दुगने फोर्स से बाजार ऊपर जाता है। तो इस अगले हफ्ते में आपको हो सकता है ऊपर की तेजी देखने को मिले, क्योंकि निफ्टी उसको सपोर्ट कर रहा है। निफ्टी में तेजी है, निफ्टी में लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी ज़्यादा है और उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी नया हाई लगाने की कोशिश की जाएगी। तो अब देखिए बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स ने कल क्या, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप इसको देखना सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। ये देखिए मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार करके रखा है। एच डी एफ सी ने 400 पॉइंट के अंदर से 183 पॉइंट्स अकेले ने दे दिए। देखिए यहाँ पर देखिए इसे, मैं जरा हाईलाइट, ये देखिए इसने अकेले ने यहाँ पे 183 पॉइंट दे दिए बैंक निफ्टी ने। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रहा एच डी एफ सी और आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, ये तीन प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन आप देख लीजिए 183, 183 प्लस 93 प्लस 62 यानी कि 150, 150 प्लस 183 330, और बस 340 पॉइंट इन तीन बैंक्स ने दे दिए ऊपर के, और चौथा आप एसबीआई भी ऐड कर लीजिए। तो मतलब 300 पॉइंट तो सिर्फ तीन बैंक दे गए 450 पॉइंट में से। तो इन चीज़ों पर आप अगर नज़र नहीं रखोगे तो आप ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। जब कंपोनेंट्स में बाइंग है, कंपोनेंट्स में तेजी है, तो शॉर्ट बिल्कुल मत रहिए, पुट्स बिल्कुल मत खरीदिए। क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग इंडेक्स को देखते रहते हैं, पुट देखते रहते हैं कि इतने के नीचे आएगा तो हम पुट ले लेंगे, उतने के ऊपर चली जाएगी तो कॉल ले लेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा सीधा डेटा को जरूर ध्यान में रखना है। ट्रेडिंग तो होती रहती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, उसको पकड़ना आना चाहिए। शॉर्ट कवरिंग को अगर आपने पकड़ा होता ना आज, तो आप तेजी में बहुत पैसा कमाए होते। तो देखिए इस तरह से बाजार को देखा जाता है ओवरऑल डेप्थ। कल का दिन सीखने के लिए बेहतरीन था, इसलिए कल के 3 दिन के चार्ट्स को देखिए, डेटा को देखिए, निफ्टी के डेटा को देखिए और उन दोनों के चार्ट्स को कंपेयर कीजिए प्लॉट कर कर। तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आपको सीखना है और क्या करना है। तो इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर जाकर। देखिए मैं इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ और आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि हुआ क्या। ये 15 मिनट का चार्ट आपका मैंने लगा दिया है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको 3 दिन का चार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार फिर से। ये है डेट देख लीजिए, 14 तारीख सुबह 9 बजे की कैंडल, ओपन हाई जो हुआ था, जो 3 दिन का पहले को वीडियो को आप वेरीफाई कर लीजिएगा। वहां से ही शॉर्ट बिल्डअप हो गया, लोगों ने लॉन्ग पोजीशंस भी छोड़ी और शॉर्ट पोजीशंस भी बनाई। दिन भर ये पोजीशंस बनती रही। देखिए ये जो ट्रेंडिंग का पीरियड रहता है ना, इस पीरियड को बोलते हैं ट्रेंडिंग पीरियड, जहाँ पे बाजार अपना समय बिताता है, या वेटिंग पीरियड आप इसे बोलिए। और यहाँ से ब्रेकडाउन, ये ब्रेकडाउन का लेवल जो आपका है 44,150, मैं आपको ये फ्यूचर दिखा रहा हूँ, स्पॉट पे आप देखेंगे तो ये 44,000 के आसपास ही होगा स्पॉट लेवल पे, अगर आप कंपेयर करेंगे तो। तो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है,
और कल हम उसी लेवल से फिर ब्रेक डाउन दिए हैं क्लोजिंग पे। देखिए बाजार उसके ऊपर निकल ही नहीं पाया। ये देखिए ये 14 तारीख का ब्रेकडाउन है और ये कल का नीचे का फॉल है जहां से उसने प्रॉफिट बुकिंग है। तो इस तरह से आपको एनालाइज कर लेना कि लोगों ने यहाँ शॉर्ट बिल्डअप बनाए होंगे। उस दिन डेटा में जो चेंज था वो था 0.52 माइनस, जहां से ट्रेंड चेंज हुआ, यानी कि लोगों ने अपनी तेजी की पोजीशंस को छोड़ा। और उसके बाद नेक्स्ट डे एक्सपायरी वाला दिन पूरा शॉर्ट बिल्डअप। मान लीजिए किसी ने यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाई, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाई, यहाँ बनाई, हर कैंडल के हिसाब से 15 मिनट में देखिए, यानी कि ट्रेड तो हर मिनट होता है ना। तो आपको दो सोचती है कि यहाँ से लोगों ने इतने में शॉर्ट पोजीशंस बनाई कंटिन्यूसली। जो मैं आपसे कह रहा था कि 8% एक्सपायरी के दिन बढ़कर बंद हुआ, तो ये वेरीफाई करता है चार्ट इस चीज़ को कि ये शॉर्ट बिल्डअप यहाँ तक हुआ। लेकिन क्लोजिंग पर क्या हुआ कल? कुछ लोगों ने अपनी एक्सपायरी के दिन पोजीशंस कम की और बाजार ने दिया गैप अप। जैसे ही गैप अप होता है, यानी कि इस प्राइस लेवल पर 43,700 के बाद, यानी कि एक्सपायरी पे जब उस दिन हुई 43,700 टूटा, तो लोगों ने जब यहाँ शॉर्ट किए होंगे, कल उनके सवेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए होंगे, तो जिससे बाजार और ऊपर चला गया। तो हर लेवल पर शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो मंदी करने वाले लोगों के जो पोजीशंस थी वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होते रहे, वो अपनी पोजीशंस को कवर करते रहे। जिससे हुआ ये कि सेकंड हाफ में बाजार को मिली दमदार तेजी। जब शॉर्ट कवरिंग होती है तो डेटा पहले बनता है, प्राइस एक्शन बाद में आता है। आप इस चीज़ को ना ऑब्जर्व कीजिए, सीखिए। अगर दिन भर इस तरह का ट्रेंड आपको मिलता रहे, चाहे तेजी हो या मंदी, अगर कंटिन्यूसली ओआई बढ़ता रहेगा तो उसका इम्पैक्ट लास्ट के 1.5 घंटे में दमदार देखने को मिलता है। जिस भी डायरेक्शन में हो आप उस बैंक उस साइड का ऑप्शन ले लीजिए, आपको दमदार प्रॉफिट मिलेगा। आप चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए और चाहे तो बैक टेस्ट करके देख लीजिए, हिस्टोरिकल डेटाज को निकालिए, nsc.com पर जाइए, वहाँ डेट वाइज चेक कीजिए, एक्सपायरी वाइज। जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि वीकली एनालाइज जरूर कीजिए। अगर आप इस चीज़ को करेंगे, आदत डालेंगे, तो मैं यकीन बनाता हूँ कि अगले 6 महीने में आपके दिमाग में बैठ जाएंगी ये चीज़ें और आप अच्छा खासा प्रॉफिट करने लगेंगे। इस चीज़ को ना प्रैक्टिस करते रहिए, डेटा को सीखते रहिए कि चार्ट्स पे क्या होता है। चार्ट्स पे प्राइस एक्शन होने के बाद ये कैंडल्स बनती हैं, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। अगर आपने ओआई को सवेरे ही पकड़ लिया होता, अगर ओआई के डायरेक्शन को आप समझते कि वो किस डायरेक्शन में कम हो रहा है, यानी कि ओआई कम होने का मतलब है जो ओआई डेवलप हुआ था यहाँ पर, ये यहाँ से लेके ये जो डेवलप हुआ शॉर्ट बिल्डअप, ये जो शॉर्ट बिल्डअप यहाँ से हुआ, जब यहाँ से ये रिवर्स होना शुरू हुआ तो क्या हुआ? तो आप इस चीज़ को समझिए, ये शॉर्ट बिल्डअप और फिर उस शॉर्ट बिल्डअप के स्टॉप लॉस हिट होना और अपनी पोजीशंस को कवर करना। गैप अप से क्या हुआ? ये जो गैप अप कल सवेरे मिल गया, उसके बाद जो शॉर्ट करने वाले थे, जो अपनी पोजीशंस को होल्ड करके गए थे, उन्होंने इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी। या तो अपने स्टॉप लॉस लिए होंगे, या जिन्होंने ऊपर के लेवल पे शॉर्ट बनाए होंगे, अगर उन्होंने नहीं काटी होंगी तो उन्होंने सवेरे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की इन लेवल्स पे, तभी बाजार इतनी तेजी से बना। इन लेवल तक शॉर्ट कवरिंग और उसके बाद कंपोनेंट्स की खरीदारी, सबसे अहम है कंपोनेंट्स की खरीदारी। इस चीज़ को आपको इग्नोर नहीं करना है, इस चीज़ को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। देखिए कितना वैल्यूएबल चीज़ है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपोनेंट्स में जब खरीदारी आती है तभी इंडेक्स चलता है। अगर कंपोनेंट्स ही नहीं चलेंगे तो इंडेक्स कैसे चलेगा? ट्रेडर जो करते हैं वो तो सिर्फ इंडेक्स को खरीदते हैं, जिसको आप प्रीमियम बोलते हो। असली चीज़ तो यहाँ होती है। अगर हम लोग इस चीज़ को देखते ही नहीं है, ना रिटेल बायर देखता है ना रिटेल सेलर देखता है, वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग के पीछे लगा रहता है कि रातों रात मैं करोड़पति बन जाऊँ। अगर यहीं पर आप HDFC को सिर्फ देखेंगे ना, अगर HDFC चलता है जिस डायरेक्शन में, बैंक निफ्टी को खींचता ही खींचता है, और निफ्टी को भी। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को चलाने में सबसे बड़ा योगदान रहा HDFC का। देखिए सिर्फ 1.3% है, 20 रुपीज़ ही बढ़ा है, लेकिन 20 रुपीज़ बढ़ने से हुआ क्या, 183 पॉइंट बैंक निफ्टी को मिले।
ठीक है, तो इस चीज़ को समझिए कि 1 रुपया HDFC का कितना वैल्यूएबल है, सिर्फ 1 रुपये का राइस। तो इस चीज़ को आप देखिए, डेली देखिए, इन चीज़ों को नोट कीजिए, और खासकर मैं आपसे कह रहा हूँ, अब एक एक्सेल शीट बना लीजिए जिसमें आप बैंक निफ्टी और निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो उसमें आपको करना क्या है, देखिए एक नोटबुक बना लीजिए जहाँ पे आपको उसका लिखना है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस और उसका ओपन इंटरेस्ट। अगर हाई लो भी लिख लेंगे तो भी आपको याद होने लग जाएगा। और ओपन इंटरेस्ट जरूर लिखना है, क्योंकि यही एक वो इंडिकेटर है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और उसकी वैल्यू, ये ओपन इंटरेस्ट, ये आपको मनी कंट्रोल पर या NSE की साइट पर दिख जाएगा कि कितने कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए हैं और कितने कॉन्ट्रैक्ट प्लस हुए हैं। तो जब आप इसको ट्रेंड में लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि चेंज क्या हो रहा है। 6 महीने प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपको इसका इम्पैक्ट समझ में आने लगा, चीज़ें याद होने लगेंगी। और अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स में काम करते हैं, देखिए एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स या ऑप्शंस में काम करते हैं तो ऑप्शन जरूर खरीदिए जब वोलेटिलिटी कम हो। अगर आप मंथली पोजीशंस बनाते हैं ना, तो कम वोलेटिलिटी पे ही बनानी चाहिए। अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी तो उसके प्रीमियम हाई होंगे। अब देखिए विक्स कम है 11 के नीचे, तो ऑप्शन खरीदना ही चाहिए, आपको पोजीशन बनानी चाहिए अगर अच्छे ट्रेंडिंग शेयर्स हैं। तो अगर ये विक्स 11-12 होगा तब थोड़ी आप ऑप्शन खरीदेंगे, तो उसका प्रीमियम उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि इससे 20% प्रीमियम पे ज़्यादा पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आप मंथली ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं तो लो विक्स पर उनकी पोजीशंस बना लीजिए, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। तो इस चीज़ को देखिए, दोनों का ट्रेंड अलग डायरेक्शन में है, डेटा दोनों का अलग डायरेक्शन में बता रहा है। तो आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। ये देखिए, यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन अलग है, एक में शॉर्ट कवरिंग और एक में सीधा सीधा बाइंग। तो अब पर नेक्स्ट वीक की तैयारी कैसे करनी है, नेक्स्ट वीक की तैयारी देखिए ऐसे करनी है। अगर हम 44,000 के ऊपर निकल जाएंगे, और वो निकलेंगे ज़रूर, क्योंकि निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई लगाने को तैयार है और बुल्स इसको छोड़ नहीं रहे हैं। तो बैंक निफ्टी जिस ढंग से बिहेव कर रहा है, 44,000 के एक बार की क्लोजिंग अगर इसे मिल गई, जो कि नहीं मिल पा रही है पिछले 5 दिन से, अगर मिल गई तो यकीन मानिए 44,500 के ऊपर निकलने के लिए कोशिश करेगा। और मंथली एक्सपायरी की तैयारी भी उसी ढंग से होगी, क्योंकि अब हम मंथली एक्सपायरी की तरफ धीरे धीरे मूव हो रहे हैं। तो ये देखिए, एक बार फिर से मंथली का डेटा चेक कर लेते हैं। आज हमने मंथली का डेटा चेक नहीं किया, मंथली में क्या पोजीशन बनी है। तो मंथली में क्या हो रहा है, मंथली में देखिए 44,000 पर फिर पोजीशंस कम हो गई हैं। जो पहले की, हम कल 2 दिन पहले हमने जो पोजीशंस देखी थी ना, वो कम हो गई हैं, काफ़ी कम हो गई हैं यहाँ पे। क्योंकि ट्रेडर्स लग रहा है किसी बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। लेकिन बेस जो है, बेस फॉर्मेशन देखिए मंथली चार्ट, मंथली पोजीशंस में आ गया है यहाँ पे। मंथली पोजीशंस यहाँ पे आ गई हैं 43,500 पर। यानी कि अब मंथ में आपको 43,500 जो एज ए मेजर सपोर्ट ही रहेगा, ये लगता है मंथली चार्ट्स पर। अब 43,500 शायद ही ब्रीच होगा, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम भी ज़्यादा है और ओपन हाई यहीं पर मुझे लग रहा है। लॉन्ग टर्म में तो यहाँ पे ये R2 बन जाएगा। 43,000 तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट आपका है ही, लेकिन ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि अब ये ब्रीच होगा। बाकी मंथली एक्सपायरी है, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब कंपोनेंट्स में फिजिकल डिलीवरी होती है तो बिकवाली भी उस ढंग से होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर जब फिजिकल डिलीवरी का फैक्टर आएगा, इनमें से बहुत सारे शेयर्स में मुनाफा वसूली आएगी, ये भी याद रखिएगा। क्योंकि बहुत से लोग फिजिकल डिलीवरी नहीं लेते हैं, सिर्फ ट्रेडिंग कर कर छोड़ देते हैं।
तो इस तरह से कंपोनेंट्स को देखा जाता है। कंपोनेंट्स को देखिए, उनके ट्रेंड को समझिए, फ्यूचर के ओआई को समझकर अपने ट्रेंड को समझिए। ट्रेंड्स समझोगे, ट्रेंड की आदत लगेगी, तो आपका प्रॉफिट भी आने लगेगा। तो इस तरह से इनको समझिए, कहाँ शॉर्ट बिल्डअप हुआ, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के डेटा को लिखिए, देखिए, चार्ट्स पर उसको क्रॉस चेक कीजिए, क्योंकि वो पास्ट डेटा अगर आपको याद नहीं होता तो चार्ट से वो पता चल जाता है, क्योंकि चार्ट्स वही डेटा हैं। तो जिनको डेटा देखना नहीं आता वो चार्ट पे उसको वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन शॉर्ट कवरिंग को पकड़ना सीखिए। ये शॉर्ट कवरिंग पकड़ने का दिन था, देखिए। इस ट्रेंड को समझिए। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बताइए कि मैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाऊं अपने अंदर, ताकि मैं अच्छे वीडियो आप लोग के लिए बना पाऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम।